नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ इन्फॉर्मेशन बाय संदीप चौधरी में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में। वही हमारे 15 क्वेश्चंस, उनके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। CEPI केंद्रीयकृत नेटवर्क लैब का उद्घाटन फरीदाबाद में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना हुई थी मई 1971 के अंदर। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। मिनिस्टर हैं जो इसके डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं YS चौधरी। बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का साइंटिफिक नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि H5N1। ये प्रथम बार पाया गया था चाइना गीज बर्ड के अंदर 1996 में। मतलब बर्ड फ्लू प्रथम जो देखा गया था वो चाइना में देखा गया था। वहीं भारत की हम बात करें तो भारत में महाराष्ट्र के नंदुरबार में 2006 में पहला बर्ड फ्लू का मामला देखने को मिला था। ये पक्षियों से मनुष्यों में फैल सकता है, लेकिन अगर जो मांस या अंडा है अगर वो 70 डिग्री से अधिक नहीं पका हुआ हो, मतलब कच्चे हम मांस और अंडे का सेवन करेंगे तो चांस होते हैं कि मनुष्य में फैल सके। वहीं हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की। तो हाल ही में कामल हसन की पार्टी मक्कल नीडी मैम ने जो महिलाएं होती हैं जो घर पर काम करती हैं उनके लिए NSO सर्वेक्षण के आधार पर बताया कि जो महिलाएं घरेलू काम करती हैं 5 घंटे प्रतिदिन उनको अब वेतन दिया जाएगा। ये कमल हसन की पार्टी ने मक्कल नीडी मैम ने वादा किया है चुनाव जीतने के बाद। वहीं हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की। तो प्रधानमंत्री ने नेशनल काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR द्वारा आयोजित नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 में नेशनल एटॉमिक स्केल का उद्घाटन किया है। तो ये CSIR जो है इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 में। इसकी जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है वो है न्यू दिल्ली और जिसके हेड हैं फिलहाल के टाइम पर वो हैं शेखर C मांडे। अगला क्वेश्चन हम फिफ्थ की बात करते हैं। हाल ही में DRDO ने मेट्रो रेल नेटवर्क में उन्नत बायोडाइजेस्टर MK11 प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार आता है। क्वेश्चन आता है कि जैसे आ गया कि DRDO ने किसके साथ मिलकर कॉरपोरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको याद होनी चाहिए। तो DRDO की कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और जो इसके हाल में अध्यक्ष हैं वो हैं G सतीश रेड्डी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है। जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1914। जो हाल ही में इसके अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास और जिसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वो है वॉशिंगटन DC में, यूनाइटेड स्टेट। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं कि हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था की गिरावट कितनी हो सकती है, तो उसका आंसर है 9.6%। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेमा कोहली ने तेलंगाना राज्य की मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। जी हाँ, याद रखना हेमा कोहली। देखो हेमा कोहली देश के 25 जो हाई कोर्ट हैं उनमें से वर्तमान में एक अकेली महिला हैं जो मुख्य न्यायाधीश हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। जो CM ऑफ तेलंगाना है वो है चंद्रशेखर राव और गवर्नर ऑफ तेलंगाना है तमिलसाई साउंडरंजन, जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ तेलंगाना रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है। तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर जो किसानों की आय को दुगना करेगा। CM ऑफ UP योगी आदित्यनाथ, गवर्नर ऑफ UP आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और भी जो मिशन हैं उनकी शुरुआत की गई है, जैसे कि मिशन शक्ति, आगरा मेट्रो रेल परियोजना, कन्या सुमंगल योजना, वरासत योजना। तो ये जो जितने भी मिशन हैं इन सब के नाम हमको याद होने चाहिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। प्रीति पंत को NFHS 5 के प्रतिकूल परिणामों जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गणित पैनल का प्रमुख बनाया गया है। तो NFHS क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसकी स्थापना हुई थी 1976। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर और जो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें। PM नरेंद्र मोदी ने गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की
कोच्चि मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है? मैंगलोर या मंगलोर कर्नाटका का एक अरब सागर का बंदरगाह है। यह कांस्य मंजुनाथ मंदिर कांस्य की स्थिति के लिए जाना जाता है जो कोच्चि में है। इस बीच का नाम है चेरी बीच। क्वेश्चन नंबर 11, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 85 मेंबर समिति का नेतृत्व किया है। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो हवाई अड्डा है वो है कोलकाता में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा भी गया है, पूछ लेते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका उत्तर है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करें। पाकिस्तान की सेना ने फतह एक रॉकेट सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। देखो आपको मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान के पास दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध पोलो मैच हैं जो सांडूर में होते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पोलो मैदान है। लेकिन पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फील्ड हॉकी। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करें। लखनऊ ने कर्मयोगी योजना की शुरुआत की है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा कर्मयोगी योजना की शुरुआत की है जो छात्रों को कैंपस में अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए अंशकालिक नौकरियां प्रदान करती है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि किस यूनिवर्सिटी के द्वारा पढ़ाई जारी करते हुए अंशकालीन नौकरियां प्रदान की जा रही हैं? तो नौकरियां प्रदान की जा रही हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा और इस योजना का नाम है कर्मयोगी योजना। यूपी के हम लोक नृत्य की बात करें तो खायल, रासलीला, नौटंकी, कथक ये कुछ प्रमुख 4 लोक नृत्य हैं यूपी के। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करें। भारत और फ्रांस रणनीतिक वार्ता 2021 क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में आयोजित की गई है। अध्यक्षता इसकी करी है इंडियन डेलीगेशन साइड से अजीत डोभाल ने और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO जिनेवा ने पटना मौसम विज्ञान वेधशाला को शताब्दी अवलोकन स्टेशन का दर्जा दिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि पटना को किस शताब्दी का अवलोकन स्टेशन का दर्जा दिया है, किसके द्वारा दिया गया है। इस तरीके से एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन घुमा सकते हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दिया करें। इस प्रकार से डेली आपको एक वीडियो मिलेगी करंट अफेयर्स की। थैंक यू।